वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक। आज हम देखेंगे 2 कॉलम कैश बुक का सेकंड पार्ट। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमने देखा 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है। आज हम देखेंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बैंक एडवाइस एंड स्टेटमेंट्स के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स, अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो क्या एंट्री पास करेंगे, और कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है वो हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और जिस कस्टमर ने पैसा हमें डिपॉजिट किया उसको हम क्रेडिट करेंगे। कस्टमर मतलब डेटर्स ने डायरेक्टली पैसे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो उसका कैश बुक में इफेक्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट, इसलिए रिसीट साइड में बैंक कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट। तो कैश बुक में आते हैं तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में हमने लिखा अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखा टू कस्टमर अकाउंट। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। हम पैसा जो बैंक में रखते हैं उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो उसके एंट्री कैसी पास करेंगे। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक को डेबिट क्यों, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और क्रेडिट क्यों, इंटरेस्ट इनकम मिला, तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। तो इफेक्ट इन द कैश बुक विल बी कि बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ, इसलिए बैंक कैश बुक के डेबिट साइड में मतलब रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो चलो कैश बुक में देखते हैं कैसा रिकॉर्ड करेंगे। बैंक कॉलम के डेबिट साइड में मतलब रिसीट साइड में हमने अमाउंट लिखी और यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक। ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक चार्जेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक से हम लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन मतलब कोई भी करंट अकाउंट पे, बैंक अगर अच्छा ट्रांजैक्शन है तो बैंक ये फैसिलिटी कुछ कस्टमर को प्रोवाइड करता है, तो बैंक बैलेंस ना होते हुए भी वो पेमेंट कर सकते हैं। जो एक्सेस पेमेंट वो करते हैं उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक एज अ लोन कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट का एंट्री कैसे करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों बैंक से पैसा कम हुआ। तो इफेक्ट इन द कैश बुक विल बी, बैंक को क्रेडिट किया इसलिए कैश बुक के पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो चलो कैश बुक में देखते हैं कैसे लिखना है। कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में हमने अमाउंट लिखी और यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स में बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा कम हुआ इसलिए बैंक को क्रेडिट, और कैश बुक में हम लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। तो कैश बुक में कैसा दिखेगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में हमने लिखा अमाउंट और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा है बाय बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक से पैसा कम हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। बैंक में इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, किसी और के बिहाफ पे बैंक ने हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया, तो एंट्री क्या होगी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। भले ही ये इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने नहीं दिया, किसी और ने दिया है, पर मिला तो बैंक में, तो एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड अकाउंट। तो इसका कैश बुक में इफेक्ट आएगा
कैश बुक के डेबिट साइड में मतलब रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड अकाउंट। कैश बुक में कैसे दिखेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया इसलिए बैंक कॉलम के डेबिट साइड में अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब as per the standing instruction given to bank makes payment of insurance premium, telephone bill, electricity bill and other expenses on behalf of trader। ट्रेडर के बिहाफ पे बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्योंकि बैंक से पैसा गया। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में हम लिखेंगे बाय रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कैश बुक में वो कैसे दिखेगा, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में हमने अमाउंट लिखी और यहाँ पे लिखा बाय रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। उसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अभी देखते हैं ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स में क्या होता है, अगर लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया या फिर करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगी, पर्सनल सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में और करंट अकाउंट से पर्सनल सेविंग अकाउंट में। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम समझ लेंगे। तो चलो पहला ट्रांजैक्शन का टाइप देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट्स फ्रॉम कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट। पैसा ट्रांसफ़र किया मतलब क्या, लोन अमाउंट रिसीव्ड इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा आया, वो किसका, लोन का। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। बैंक को डेबिट किया इसलिए कैश बुक के रिसीट साइड में बैंक कॉलम में टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। वो कैश बुक में कैसे दिखेगा, कैश बुक के रिसीट साइड में कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बैंक कॉलम में उसके अमाउंट। फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैश क्रेडिट अकाउंट और लोन अकाउंट मतलब क्या, करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में पैसा कब जाएगा, जब हम लोन रिपेमेंट करेंगे। लोन अमाउंट रिपेड फ्रॉम करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट और बैंक कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे। तो हम कैश बुक में कैसे लिखते हैं, बैंक कॉलम की क्रेडिट में अमाउंट और पर्टिकुलर्स में बाय कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, पर्सनल सेविंग से पैसा आया मतलब ये बिजनेस का रिसीट नहीं है, तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बैंक बिजनेस में, तो इसका कैश बुक में एंट्री क्या होगा, बैंक को डेबिट इसलिए रिसीट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक में कैसे दिखेगा, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फ्रॉम करंट अकाउंट टू पर्सनल सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट से पर्सनल सेविंग में पैसा डाला मतलब कैश विड्रॉ की बिजनेस में से। किसने विड्रॉ की, प्रोपरेटर ने विड्रॉ की। तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। दिस इज ए ड्राइंग्स बाय प्रोपरेटर। तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में इफेक्ट क्या होगा, बैंक को क्रेडिट किया है इसलिए पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। हम आए कैश बुक में से क्रेडिट साइड में, अमाउंट लिखी बैंक कॉलम में और पर्टिकुलर्स में लिखा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा मतलब क्या, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये दो अकाउंट में जब इंटरेक्शन होता है, कैश डिपॉजिट की बैंक में, बैंक से कैश विड्रॉ की, तो क्या एंट्री होगी, वो टाइप की एंट्री हम यहाँ पे देखेंगे। पहली एंट्री देखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश बैंक में डिपॉजिट की।
कैश डिपॉजिट की मतलब कैश कम हो गई, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अभी थोड़ा ट्रिकी है, कैश बुक में हम इसका इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा आया, इसलिए कैश बुक के रिसीट साइड में बैंक कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश। कैश से कैश का बैलेंस घट गया, इसलिए कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कैश कॉलम में अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो चलो कैश बुक में देखते हैं क्या एंट्री होती है। कैश बुक में से हमने पहले क्या किया, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमने क्या किया, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में अमाउंट लिखी और उसका सेकंड इफेक्ट लिखा टू कैश अकाउंट। उसी तरह से कैश कम हो गई, इसलिए कैश को क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पे उसका डेबिट इफेक्ट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रा एंट्री हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ की मतलब क्या, कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश को डेबिट, कैश बढ़ गई, बैंक को क्रेडिट, बैंक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में इसका इफेक्ट कैसा होगा, कैश बुक में कैश बढ़ गई, इसलिए रिसीट साइड में कैश कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम हो गया, मतलब बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो कैश बुक में आते हैं, कैश को क्या हुआ, सबसे पहले डेबिट, तो कैश बुक के कैश कॉलम में आएंगे डेबिट साइड में, इसमें लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक। अभी बैंक को हो गया क्रेडिट, मतलब बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में आएंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश। इस तरह से कैश विड्रॉल का एंट्री हम करते हैं। अभी देखते हैं बैलेंसिंग। कोई भी कैश बुक की सारी एंट्री होने के बाद उसे बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने उसका ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, उसके बाद उसकी रिसीट के ट्रांजैक्शन, कैश में कितने रिसीट है, बैंक में कितने रिसीट है, वो लिख लिए। उसी तरह से बैंक से हुआ पेमेंट और बैंक कैश से किया हुआ पेमेंट सब रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल करेंगे। जो टोटल सबसे बड़ी है वो टोटल साइड में दोनों जगह पे लिख लेंगे, क्रेडिट में और डेबिट में। और जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उसी बैलेंस को हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम के लिए लिखा था बैलेंसिंग कैसा करना है, बस उसी तरह से ये दोनों का बैलेंसिंग एक साथ कर देना है। तो ये हुआ हमारा कैश बुक का बैलेंसिंग, टू कॉलम कैश बुक का बैलेंसिंग। अब हम देखते हैं बैंक अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं। इसमें 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहले देखते हैं करंट अकाउंट्स के क्या फीचर्स है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, करंट अकाउंट के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन, जब आप बैंक के साथ एक लिमिट के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकती है। मतलब पैसा अगर बैंक में नहीं है तो भी आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। जो एक्सेस पेमेंट आप करेंगे उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। इट्स अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। अभी देखते हैं सेविंग अकाउंट का फीचर्स क्या है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग हैबिट बढ़ाने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। मतलब आपको अगर फिक्स इनकम है, रेगुलर इनकम है, तो आप सिस्टमेटिक वे से इसमें पैसा जमा करके सेव कर सकते हैं।
इसमें नंबर ऑफ विड्रॉल और डिपॉजिट का रिस्ट्रिक्शन होता है। आप अनलिमिटेड विड्रॉल डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसमें कुछ लिमिट दिया होता है हर बैंक ने, इतने ही डिपॉजिट और विड्रॉल आप कर सकते हैं। उसके ऊपर करेंगे तो बैंक आपको चार्जेस लगाएगी। आपके पास पैसा सेव होता है, इसलिए बैंक इसे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है एट अ मिनिमम रेट। अभी देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप लॉन्ग टर्म या फिर कह सकते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा करते हैं। इसमें विड्रॉल एक्सपायरी डेट से पहले अलाउड नहीं होता है। नॉट यूजफुल टू द बिजनेसमैन फॉर रेगुलर बैंकिंग, मतलब कंटिन्यूस पेमेंट करना है, डिपॉजिट करना है, इसके लिए ये अकाउंट नहीं है। बैंक में एक फिक्स पीरियड के लिए आप पैसा जमा करते हैं, इसलिए इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स मंथली डिपॉजिट अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड। रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने को एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं और उसका टेन्योर खत्म होने के बाद आपको सारे पैसे वापस मिलते हैं विद इंटरेस्ट। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, मगर फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। इस लेक्चर में हमने देखा बैंक एडवाइस एंड स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट्स, अगर लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, और कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं। अगले सेशन से हम देखेंगे इसके ऊपर 2 कॉलम कैशबुक के क्वेश्चंस। तो चलो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रीडिंग।